हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश लवर्स पर। दोस्तों, एक बार फिर आज जो हम करने जा रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके बिना इंग्लिश बोलना तो छोड़िए, हम इंग्लिश में सोच भी नहीं पाते, ना हम इंग्लिश को ढंग से पढ़ पाते हैं। तो कई बार हम सिर्फ आए, ही, शी, इट इनमें अटक के रह जाते हैं, इनसे आगे जा ही नहीं पाते। तभी जब हम डेली लाइफ में नॉर्मल इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो हम अटक जाते हैं, नर्वस हो जाएंगे, मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, मैं खुद, ये खुद, हम सब, हम खुद, ये बड़े कॉमन चीजें हैं। जब हम बात करते हैं कि ये काम मैं खुद कर लूंगा, तेरी जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है, ये हमारा भाई है, ये मेरी बहन है, मतलब हम बोलने में बड़ा अटक जाते हैं इन्हीं चीजों की वजह से। तो आज इन चीजों को सीखेंगे। आप सब वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो ये जो भी आप वर्ड मीनिंग देख रहे हैं ना, ये सारे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आज ही, और आपको कभी भी एटलीस्ट इन शब्दों को सोचकर अटकना नहीं पड़ेगा। जल्दी से लाइक कर दो भाई सारे, ठीक है। और ज्यादा घना हो रहा है, तावड़े तावड़े एक बार अंगूठा है तो लाइक करके खांसी आ गई रही तो हाथ में देके बुक्कड़ बना के और आराम से बैठ जाओ कमड़ में, ठीक है। राम राम भाई, राम राम। चलो शुरू करें भाई, हो गया सब कुछ भाई। मैंने भी चाय चू पीनी है, चाय नहीं दूध, चाय तो मैं पीता नहीं हूं। तुम चाय पी लो, मैं दूध पी लूंगा। लाइक कर दो बस, टक। ये पूरा चार्ट जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये पूरा चार्ट वर्ड मीनिंग है और कुछ भी नहीं है। तो वोकैबुलरी जरूरी होती है ना इंग्लिश बोलने के लिए, तो ये आप लोगों के लिए बेहद जरूरी होगी। नोट करने की कोशिश मत करना, मैं आगे ऐसे अड़ जाऊंगा, मैं आप लोगों को ये नोट करने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा मुझे पता है, आप जब यहाँ एक एक देख के ऐसे ऐसे नोट करोगे ना, नहीं हो पाएगा। तो मैं ये पूरा आपको पीडीएफ के तौर पर फ्री में दे दूंगा, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे इस वीडियो के खत्म होने के बाद, तो ये आपको प्रॉपर आज की पूरी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आराम से बैठ के इसको फिर समझ लेना, ठीक है। क्लियर? पढ़ाई पर ध्यान दो अब, और लाइक कर दो। लाइक करते नहीं तारा किम जा है कि भाई घटा है किम है। क्या मैंने तुमसे दौलत मांग ली, क्या शोहरत मांग ली है। चलो भाई, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये वर्ड मीनिंग है आपके भाई। मैं का मतलब आई होता है, मेरा, मुझे, ठीक है। इसका मतलब मी होता है, मेरा, माय, हमारा, आवर। मेरा का मतलब माइन भी होता है, लेकिन इनका इस्तेमाल कहां कहां होगा? देखो, मेरा का मतलब माय भी हो गया, मेरा का मतलब माइन भी हो गया, लेकिन जब आप ट्रांसलेशन करोगे ना तब इसका इस्तेमाल कहां होगा, कैसे आपको कौन सी सिचुएशन आएगी, वो अब सीखेंगे सेंटेंसेस के थ्रू, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। भाई मैं खुद कर लूंगा, हम खुद चले जाएंगे, ठीक है। तू खुद अपना देख ले भाई, वो खुद अपना काम कर लेगा, वो खुद चली जाएगी, और ये खुद मतलब घूम लेगा, है ना। और वे खुद नाच लेंगे अपने आप, ठीक है, बिना कुछ उनको पानी वानी दिए, ठीक है। तो अब एक एक करके शुरुआत करते हैं, प्यार से समझेंगे। एक सेंटेंस मैंने कर रखा है, एक सेंटेंस हम मिलके करेंगे, हम खुद करेंगे। वी विल डू इट आवरसेल्व्स, ठीक है भाई, समझ गया? चलो, तो देखो ये सिंपल है। मैं का मतलब आई होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं हम, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। तो किसी को कुछ भी नहीं आता ना, बिल्कुल निखद हो अगर तुम, फिर भी कोई टेंशन नहीं, ऐसे करके बैठ जाओ, प्यार से वीडियो पर ध्यान दो। मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। तो ये जो आई है इसका मतलब निकल गया मैं दिल्ली में रहती हूं। आप सब में से जो भी रहता हो बता भी देना। अरे यार तुम लाइक क्यों नहीं कर रहे, क्या बिगड़ा है तारा है? बाकी बच्चों को पता नहीं चलता, ठीक है। मानसों, लाडलों, समझ जाओ। सर आपका घर कहाँ है? मेरा मेरा बयानी भी है, रोहतक भी है, गुड़गांव भी है। बताओ तुम किताओगे? मैं दिल्ली में रहती हूं। अब ये मैं वो वाला नहीं है, ये एक मात्रा आएगी, ये गलत लगा दी मैंने, ठीक है। मैं दिल्ली में रहती हूं, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। मी यानी कि मुझे, जैसे वह मुझे प्यार करता है, ही लव्स मी। तुम मुझे प्यार करती हो, यू लव मी।
ओके, उसने मुझे गाली दी, ही अब्यूज्ड मी, तो ये मी आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर बाद में, ठीक है। पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट की जगह आता है जब कोई मैं से रिलेटेड आपको चीज बोलता है, मुझे या मेरा। तो उन्होंने मेरी मदद की, दे हेल्प्ड, बताओ बताओ, मी, ठीक है। अब आ गया मेरा, तो मेरा कहां पे आता है, मेरा क्या, हमेशा याद रखो मेरा क्या, यानी मेरा के बाद हमेशा आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। भाई मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी नौकरी, मेरी छोकरी, मतलब जो भी आपको बताना है आप मेरा के बाद आप उसको लगाओगे, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो, तो यह घर मेरा है या ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, तो माई के बाद कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ये याद रख लो बड़क्यों। ये मेरे माता पिता हैं, ये यानी कि दीज आर माई पेरेंट्स, ठीक है, क्लियर, ओके। अब एक आता है माइन वाला मेरा, इसमें आपको ऑब्जेक्ट बताने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी, और पड़ेगी तो भी हम इसको लास्ट में रख सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे बाल मेरे से लंबे हैं, ये तो देखो मैं कह सकता हूं मेरे तो अभी ढंग से उगे भी नहीं है ना, मेरे तो बाल भी नहीं आए अभी, तो तुम सबके बाल मेरे से तो लंबे ही होंगे, है ना भाई। तो तुम्हारे बाल मेरे से लंबे हैं, योर हेयर इज लॉन्गर देन माइन। तो ये जो बाल होते हैं ना, ये चाहे एक हो या एक से ज्यादा, इनको हमेशा हेयर बोला जाता है। बाल हेयर ही रहते हैं, चाहे एक हो या लाख हो, समझ आ गया। बालों के लिए कभी भी हेयर्स मत बोलना, ठीक है। कई क्या करेंगे, भाई माई चाइल्ड्स, है ना, माई हेयर्स, भाई हेयर्स कभी होता ही नहीं है, हेयर होगा, ठीक है। तो वह मेरी एक दोस्त है, शी इज अ फ्रेंड, वो किसकी दोस्त है, मेरी, शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, आप बोलते हो ना, बस वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, कहते हो कि नहीं कहते कि वो तो बस मेरी एक दोस्त है? आपका कोर्स कब जूम क्लास वाला भी मिलेगी, नैन्सी बेटा कल जूम क्लास होएगी, आगाज कोर्स पे ले लो और आ जाना, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, माई सेल्फ यानी कि मैं खुद, मैं खुद, मैं खुद ये काम करूंगा, है ना, मैं खुद दिल्ली पे अटैक करूंगा, मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, मैं खुद वहां जाऊंगा, है ना। और हमारा हरियाणा में क्या है, मैं आप देख लूंगा, मैं आपा ये देख लूंगा, मैं खुद देख लूंगा, मैं या खुद सुलट लूंगा, ठीक है भाई। तो यह काम मैं खुद करूंगा, आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, तो आप लगाओगे खुद के लिए माई सेल्फ। मैंने अपने आप को शीशे में देखा और मैं डर गया, और मैं चिंगाड़ा, एकदम किलकी मारी है, बताओ भाई, खुद को शीशे में देख के डरे भी हो कभी आप लोग? तो मैंने अपने आप को शीशे में देखा, इसकी इंग्लिश क्या होगी, जल्दी बताओ बताओ बताओ। मैंने खुद को शीशे में देखा, आई सो माई सेल्फ इन द मिरर, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ओके। नेक्स्ट, हम यानी कि वी, अस यानी कि हमें या हमारी, तो इनका इस्तेमाल सीख लो, ये वर्ड मीनिंग बाद में चाहे याद भी कर लेना, नहीं तो अगर सिर्फ आप लोगों ने इस्तेमाल देख लिया तो आप आराम से कर भी लोगे। तो हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, हम हॉकी खेलते हैं, ठीक है, क्या आएगा भाई, यहां ध्यान दो, ध्यान दो, बाकी अपने आप बाद में सोचते रहना, अपने मन में सेंटेंस बनाने शुरू कर दो। जिस दिन आपने माइंड से सोचना शुरू कर दिया ना कि हाँ मुझे इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में सोचना है, जैसे मैंने क्या देखा, मैंने इसको देखा, तो बजाय कि मैं इसको कलम बोलूं, मैं इसको पेन ही बोलना शुरू कर दूं, बजाय कि मैं इसको कुर्सी बोलूं, मैं इसको चेयर बोलना शुरू कर दूं, बजाय कि मैं बच्चों को
बच्चा बोलूं, मैं चाइल्ड बोलना शुरू कर दूं, कई बच्चों को देखूं मैं चिल्ड्रन बोलना शुरू कर दूं, पंखे को देख के मैं हमेशा फैन बोलना शुरू कर दूं, दीवार को देख के मैं हमेशा अपने दिमाग में सोच लूं कि ये दीवार नहीं है, ये वॉल है। समझ आया आपको? तो ऐसे जब आप धीरे धीरे अपने दिमाग को कंडीशन करते जाओगे ना, तो इंग्लिश क्या कोई भी भाषा ऐसे ही सीख पाओगे बेटा आप। ठीक है, चलो तो हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी, वह हमारे साथ खेलता है। तो ये जो अस है ना बेटा, ये हमेशा लास्ट में आएगा। तो वह, ये मेन सब्जेक्ट होता है, इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आए ना उसको आखिर में फेंक दो, पटक दो, उसने गलना है। तो ही प्लेज विद अस, ठीक है, कि वह हमें प्यार करती है। ठीक है, हमारे माता पिता हमें प्यार करते हैं। आवर पेरेंट्स लव अस, आवर पेरेंट्स लव अस, ऐसे ऐसे याद करो। तो रिया ने हमको फोन किया था, रिया कॉल्ड अस, और रिया ने मुझे फोन किया था, रिया कॉल्ड मी। रिया ने तुम्हें फोन किया था, रिया कॉल्ड यू। रिया ने उसको कॉल करा था, रिया कॉल्ड हिम। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। फिर है आवर्स, वह हमारा एक दोस्त है, ही इज अ फ्रेंड ऑफ आवर्स। ठीक है, और ये खेत हमारे हैं, दीज फील्ड्स आर आवर्स। ये गाड़ियां हमारी हैं, दीज कार्स आर आवर्स। ये मकान हमारे हैं, दीज हाउसेज आर आवर्स। ठीक है, ये लड़के ये हमारे दोस्त हैं, दीज गाइज आर आवर्स। ठीक है ना, आप ऐसे बोलते रहो। हम खुद की मदद कर सकते हैं, ये आ गया हम खुद, तुम खुद, है ना। तो वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स। अब दोस्तों एक बात आप याद रखो, आपने कई जगह देखा, ये थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं। एक तो होता है, अरे यो भी काला हो रहा है घना है। एक तो होता है माई सेल्फ, एक तो हो गया माई, यो हो के रहा है भाई, आज मेरा ध्यान कितने और है भाई रही। एक तो हो गया माई सेल्फ, एक हो गया हिम सेल्फ। ठीक है, एक होता है हर सेल्फ। ठीक है, एक होता है इट सेल्फ। लेकिन दोस्तों आपने ये भी देखा होगा, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्व्स भी होता है। ठीक है, आवर सेल्व्स होता है हमेशा और देम सेल्व्स होता है। अब देखो एक सिंपल सी बात यहां समझो, ये जो सेल्फ होता है ना, इसका मतलब होता है खुद, खुद यानी कि सेल्फ। समझ आ गया? लेकिन अगर खुद वाला बंदा एक है, जैसे मैं अकेला हूं तो माई सेल्फ, वह अकेला है हिम सेल्फ, वो अकेली है हर सेल्फ, और कोई हम बात करें जानवर वगैरह की तो इट सेल्फ, या अपने आप, या अपने आप ये काम हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें मशीन अपने आप कर लेगी तो इट सेल्फ। लेकिन यू जो होता है ना, वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम एक की बात करेंगे तो योर सेल्फ लगाएंगे, एक से ज्यादा की बात होगी तो योर सेल्व्स होगा। एक से ज्यादा होते हैं ना, हम एक से ज्यादा हो गए तो उसका जब हम बात करेंगे कि हम खुद, तो आवर सेल्व्स आएगा। वे खुद एक से ज्यादा हैं तो सेल्फ नहीं आएगा, वहां सेल्व्स आएगा। समझ आ गया अब ये डिफरेंस क्या होता है? क्लियर हो गया? सर आज मैं बहुत खुश हूं, मैं एक बार में डांस में फर्स्ट प्राइज आया। तो यहां क्या डोके लेना आया है भाई, डांस कर ले हैं, अड़के लेना आया है, न्यू बता। खाम खा नाचे ले के तो पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं, नाचन का प्राइज अड़ा बताने लग रहा है। आईएएस क्लियर हो गया हो जानो तो भाई, अड़ाओगे तो देख जैसे सवाल होंगे वैसे ही जवाब मिलेंगे। अब तुम यानी कि यू, तो तुम दोस्त हो, क्या कर दिया है उमन, हाँ तुम मेरे दोस्त हो, ये होना था तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, इसका पता है ना क्या बनेगा, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तुम्हें या तुम्हारी, अब ये भी ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा और ये दोनों
सेम होने की वजह से हम बहुत गलती करते हैं। तो उन्होंने तुम्हारी प्रशंसा की, दे प्रेज्ड यू। तो जो ये यू है ना, ये यहां पे भी आ सकता है और ये यहां पे भी आ सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। समझ आया? तो काम तो मैं कर रहा हूं, यानी सब्जेक्ट, यानी कोई सब्जेक्ट, लेकिन इसके बाद अगर तुम या तुम्हें आता है तो उसका यू बनेगा और वो लास्ट में आएगा। तो मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, आई टीच यू, आई टीच यू। समझ आ गया सबको? ठीक है, चलो। योर यानी कि तुम्हारा। तो क्या ये तुम्हारा पेन है? क्या ये तुम्हारा पेन है? इज दिस योर पेन? इज दिस योर पेन? और तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? पूछा अगर है ना। यू कैन स्पीक इंग्लिश। सर आपकी बुक कितने की है? 50 लाख रुपए की। तेरे बस की बाहर, भूल जाओ, भूल जाओ। अरे यार मैं पढ़ाने लग रहा हूं और किम पूछेंगे? हैं? तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? तो ये जो योर है ना, याद रखना इसके बाद हमेशा कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, क्लियर? अब आ गया योवर्स। योवर्स भी तुम्हारा, लेकिन ये लास्ट में आता है। क्या ये कुत्ता आपका है? इज दिस डॉग योवर्स? क्या यह घर आपका है? इज दिस हाउस योवर्स? क्या ये गाड़ी आपकी है? क्या ये बैग आपका है? क्या ये कुर्सी आपकी है? क्या ये मकान आपका है? तो आपको ऐसे सवाल जब पूछने हो ना, तो ये योर्स आपका बहुत काम आओगा। ठीक है, फिर योरसेल्फ यानी कि तुम खुद। ठीक है, तुम खुद। तो खुद के बारे में कुछ बताइए। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तुम ये खुद कर सकते हो। यू कैन डू इट योर सेल्फ। यू कैन डू इट योर सेल्फ। ठीक है भाई, चलो। अब आगे लड़की, शी, और उससे जुड़ी हुई चीजें हर सेल्फ, हर। ठीक है, और ये हर सेल्फ। जैसे वह खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड, तो ये शी हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, यानी वाक्य की शुरुआत हमेशा इससे होगी। वह पढ़ाई कर रही है, शी इज स्टडिंग, शी इज स्टडिंग। और हम क्या कर रहे हैं? वी आर डांसिंग, हम नाच रहे हैं, है ना? हम नाच रहे हैं। बौड़ी बूझ। मैं उसे नहीं जानता, आई डोंट नो हर, आई डोंट नो हर। और मैं इससे प्यार करता हूं। ठीक है, अनलेस कि आप किसी लड़के से प्यार करते हो, तो अगर आप मेल हो, फीमेल से प्यार करते हो, तो आप कहोगे मैं इससे प्यार करता हूं, आई लव हर। लेकिन आजकल कुछ भी हो सकता है, लोगों के शौक बदले हुए हैं, नजारे बदले हुए हैं। कईयों को मटकना पसंद है, कईयों को इतराना पसंद है। लड़के भी आजकल बैली डांसिंग कर रहे हैं, साड़ी बांध के, पल्लू लटका के, बाल बिखरा के। लड़कियां बनने का शौक ज्यादा हो गया लड़कों को। लड़कियां बेचारी क्या करें, वो तो लड़का बनने से रही, वो अपनी बेचारी वैसे ही ठीक है। तो अगर किसी को लड़के से प्यार हो जाता है, तो वो कहेगा आई लव हिम, कि मैं इससे प्यार करता हूं। ठीक है, ठीक है भाई, चलो। यह उसकी बिल्ली है, तो लड़की से रिलेटेड कोई आप चीज बता रहे हो तो हर आएगा उससे पहले। ठीक है, तो ये उसकी बिल्ली है, दिस इज हर कैट। ये उसकी कुर्सी है, दिस इज हर चेयर। ये उसका घर है, दिस इज हर हाउस। ये उसकी स्कूटी है, दिस इज हर स्कूटी। ठीक है भाई, उसका नाम शिवानी है। हर नेम इज शिवानी। अब ये देखो, हर के बाद ये आया है नाम, जो कि एक नाउन है इंग्लिश में। ठीक है भाई, क्लियर? चलो,
कभी स्टूडेंट्स सेंटेंस जरूर बताएंगे। वाह भाई वाह। मेरी इडी, ये नहीं सर मेरी इडली। बेटा ना किसे किसे बोले जाओ। हर नेम इज शिवानी, ठीक है। तो अगर आपको किसी लड़की का नाम बताना हो तो आप कह सकते हो हर नेम इज सीता, गीता, रीटा, मीटा, सीता, फीका, जो भी नाम होगा आप बता सकते हो। हर नेम इज जो भी है आप लिख दो। फिर है हर, तो ये किताबें उसकी हैं। दीज बुक्स, तो अगर आपका सब्जेक्ट ही पूरा कवर कर जाता है ना उस चीज को, और फिर आपको सिर्फ रिलेशन बताना पड़े, तो आप इसको लास्ट में यूज कर सकते हो। दीज बुक्स आर हर, ये जूते उसके हैं। दीज शूज आर हर। और कदे न्यू ना कह दियो मैं उसका हूं, आई एम हर, ये गलत है। आप एक ऑब्जेक्ट नहीं हो, समझ में आ गई बात है, ठीक है। मैं उसका हूं, वो मेरी है, लग जाओ आई एम हर एंड शी इज मी, बस यही हो जाएगा है। ऐसे मत कर लेने लग जाना। हर सेल्फ यानी कि उस लड़की से ही रिलेटेड हम बात करें कि वह खुद, जैसे हमारी छोरा कम है कि, तो वह खुद अंग्रेजी सीख रही है। शी इज लर्निंग इंग्लिश हर सेल्फ, तो वह अपने आप घर जा सकती है। शी कैन गो होम हर सेल्फ। क्लियर हो गया? शी कैन गो होम हर सेल्फ, ठीक है, ओके, क्लियर, चलो बढ़िया। तो अगर आप वो कर सकते हो तो जिसको, देखो भाई पहली बात तो ये, दिस इज नॉट अ स्कैम, ठीक है। मैं ये आराम से बता रहा हूं, ये स्कैम नहीं है, ये एक लर्निंग है आप लोगों के लिए। तो जिसको देखो, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर यूट्यूब में और आपके इस कोर्स में फर्क क्या है, ठीक है। कई कहते हैं कि सर हम क्यों खरीदें, मैं कहा भाई मत खरीद, मैं कौन सा तन पीले चावल देना हूं तेरे करना है। देखो आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, स्कूल में भी सारा सिलेबस होता है, फिर क्यों ट्यूशन लगवाते हैं बच्चे, फिर क्यों बच्चे कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, फिर क्यों बच्चे कोटा में अपनी जिंदगी के 2-3 साल लगा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को परफेक्ट बनना है, और परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और प्रैक्टिस के लिए जब आप कोर्स लेते हो तो आप फोकस रहते हो, समझ आया। तो ये सब चीजें जो है ना बेटा, ये साइकोलॉजिकल हैं। आप खुद देख लेना कि कोर्स हमेशा वही बच्चा लेगा जो बहुत सीरियस होता है, समझ आ गया। तो भाई स्कूल है यूट्यूब, ट्यूशन है मेरी एप्लीकेशन, तो जिसने ट्यूशन लेना हो आ जाओ। यहां पर मैं जूम क्लास लेता हूं, वो एक थोड़ी सी स्पेशलिटी है जो कि आप सबसे बात करते हुए मेरे भी जी राजी हो जाए और आपका भी शायद कुछ भला होता होगा। तो 0 लेवल टू हीरो लेवल है भाई, 599 में नहीं है ये। आज और मैं इसको रख देता हूं 499 में, हालांकि ये पुराना पोस्टर मैंने यूज कर लिया तो चलो कोई नहीं। तो 599 में नहीं, आज आपको और मिलेगा 499 में। और मोस्ट पॉपुलर कोर्स इंडिया का है, पीडीएफ है बतेरी प्रैक्टिस के लिए। ये देखो जितनी पीडीएफ देख रहे हो ना, सारी इंग्लिश सीख जाओगे, और 100 से ज्यादा वीडियो हैं भाई, ठीक है। 6 महीने की वैलिडिटी, ये 2 नंबर हैं। और भाई मानसो साफ साफ सुन लो, एक टाइम होता है बात करने का, तो सुबह 9 बजे से सिर्फ शाम को 5 बजे तक कॉल करो, तो आपकी कॉल भी उठाई जाएंगी, आपसे बातचीत भी करेगी मेरी टीम, और आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस पे, वहां पे भी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है, ओके। चलो आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है हर जगह, बोला सर ये कोर्स बेच रहे हैं, सर ये ट्रेडिंग का है, ये कोचिंग सेंटर का है, हैं वो एमएलएम बिजनेस का है, सारे स्कैम स्कैम चल रहा है हर जगह। अरे भाई कई चीजें रियलिटी भी है। देखो इस पूरी दुनिया में अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है ना कहीं उसकी रेलिवेंस है, ठीक है। जहां भगवान की रेलिवेंस है वहां डर के लिए शैतान की भी रेलिवेंस है, समझ आ रहा है बात को। तो रेलिवेंस वो पॉजिटिव लेता है कोई बंदा या नेगेटिव लेता है। जो ये डर होता है ना, डर ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता बेटा। अगर कोई कहे नहीं मैं निडर हूं, मैं शक्तिमान हूं, भाई दे दे आगमात, कूद जा 10 मंजिल से 27 मंजिल तो मेरी बिल्डिंग है, कूद जा, डर नहीं लगता तो डर भी जरूरी है कहीं ना कहीं जिंदगी में, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, ठीक है। तो हर चीज का एक अपना, वो कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो आप अपना दिमाग यूज करो
और जो गलत है उसको इग्नोर करो, जो सही है वहां आगे बढ़ते रहो। ठीक है, अब ये आ गया ही वाला। तो ऐसे ही का रहेगा, ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। वह पत्र लिखता है, तो जो मेन काम करता है ना, एक्शन करने वाला, डूअर बोलते हैं उसको। ठीक है, वो हमेशा ऊपर आएगा सबसे पहले। वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। वह थका हुआ है, ही इज टायर्ड। टायर्ड होता है थका हुआ। और बहुत थके हुए की इंग्लिश क्या होती है, एक बार बताओ। बहुत थका हुआ क्या होता है? सर मैं अपने पेरेंट्स पूछ के बताऊंगी। अरे 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 भाई, कोई बात नहीं, आप पेरेंट्स से पूछो, वो मना करें तो मत लेना। ठीक है, मेरे को गालियां नहीं खानी भाई किसी की, ना मेरे को डांट सुननी किसी की। ठीक है। हेलो सर, आप बहुत हैंडसम हो। आप अच्छे भी बहुत हो। आपकी वजह से इंग्लिश आ गई है मुझे। शुक्र है यार, मैं डर गया था। मेरे को हैंडसम कोई कहता है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा यार हम हैंडसम तो है नहीं, कौन ऐसे बोल रहा है। चलो, समझ आ गया? क्लियर? एक क्या है, बहुत कॉस्टली है, तो सेल्फ स्टडी कर। ठीक है, डबल मेहनत कर। पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है तो अखबार पढ़ने शुरू कर दे, कहानी पढ़नी शुरू कर दे। कुछ तो कहीं से तो शुरुआत कर लो। ठीक है, कहीं से तो शुरुआत कर लो। तो वह वेरी टायर्ड को हम बेटा कहते हैं, वेरी टायर्ड, बहुत ज्यादा अगर कोई थका हुआ हो ना, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो अगर आपको कहना है मैं थका हुआ हूं, आप कहो आई एम टायर्ड। लेकिन अगर आपको कहना भाई मैं बहुत थका हुआ हूं, आप कहो आई एम एग्जॉस्टेड। समझ आया? आई एम एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो फिर है हिम। मैंने उसको गाली नहीं दी। तो देखो दोस्तों, यहां मैंने अगर कुछ ऐसा आता है तो हमेशा आई आएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो भी सब्जेक्ट है ना, वो चला जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो मैंने उसको गाली नहीं दी, आई डिड नॉट अब्यूज हिम। और लड़की है तो हर। मैंने उसके साथ डांस किया था, आई डांस्ड विद हिम। आई डांस्ड विद हिम। लड़के के साथ किया था तो हिम, लड़की के साथ किया था आप हर लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि है श्वेता सर आप हम सभी से दूर नहीं, बैगर होगा है ना लड़की। तेरे ना गोडे सुझा दूंगा मैं मार मार टकने पर। इसे उल्टी बात ना करा करो डरे क्लास में। हिज, तो ये वही है, इसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा हमेशा। यह उसकी घड़ी है, दिस इज हिज वॉच। और मैं इसके घर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट विजिट हिज हाउस। मैं इसके घर नहीं जाऊंगा। ये काली कार उसकी है, दिस ब्लैक कार इज हिज। ये परेशानी उसकी है, दिस प्रॉब्लम इज हिज। ठीक है, हिमसेल्फ यानी कि वह खुद, कि वह खुद देख लेगा, वह खुद कर लेगा, वह खुद कमा लेगा, वह खुद सीख लेगा, वह खुद गा लेगा, वह खुद नाच लेगा। समझ आ रहा है? तो देखो, वह खुद सीखना चाहता है, ही हिमसेल्फ वॉन्ट्स टू लर्न, या ही वॉन्ट्स टू लर्न हिमसेल्फ। वह खुद तुमसे मिलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू मीट यू हिमसेल्फ। ठीक है, क्लियर? ओके, यशराज राठौड़ बेटा ऐसा है, एक बार और आपने 50 मैसेज तो लिख दिए और फिर ये भी कह रहा है सर मेरे को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। है भाई लाडले, मत लिख बार बार, स्पैम करेगा तो ब्लॉक करना पड़ जाएगा भाई, मजबूरी में ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। फिर ये है दे वाला, तो इसमें भी ये सभी सेम चीजें अप्लाई होंगी।
दे हमेशा आपके सब्जेक्ट के तौर पे आता है। वे पार्क गए, दे वेंट टू पार्क, वे जल्दी आ गए, वे जल्दी आ गए, दे केम अर्ली, दे केम अर्ली। देम यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद अगर आपको सेकंड सब्जेक्ट मिलता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। आई मेट देम यस्टरडे, कि मैं इनसे कल मिला था, मैं इनके साथ काम करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू वर्क विद देम। ठीक है, देयर के बाद कोई ना कोई आपका ऑब्जेक्ट पक्का आना चाहिए, नाउन, जिसको कि ये प्रीसीड करेंगे। वे अपने गांव गए हैं, दे हैव गॉन टू देयर विलेज, हमें उनकी माफी नहीं चाहिए। अब बताओ इसका क्या बनेगा? ये सेंटेंस आपके लिए थोड़ा बढ़िया, जल्दी जल्दी बताओ। सर इंग्लिश पढ़ने में और लिखने में बहुत परेशानी आती है। टेल मी समथिंग आई डोंट नो। एक बात बताओ, लाइव क्लास में आके तुम लोग चैटिंग में अपना टाइम बर्बाद कर देते हो मैसेज टाइप करने में, उसकी बजाय ध्यान यहां दे लिया करो, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सर आज ब्लॉक कर दूं क्या? समझ नहीं आता क्या? फिर मैं कहूंगा कुछ तो फिर भागोगे यहां से पूंछ पकड़ के अपनी, है? तो हमें उनकी माफी नहीं चाहिए दोस्तों। देखो, माफ करना किसी को, माफी मांगना, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। कई बार कहते हैं ना, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। तो जब आप माफी मांगते हो किसी से तो आप कहते हो फॉरगिव मी, माफ कर दो। लेकिन अगर आप कहते हो कि वह माफी मांग रहा है, माफ मांगना, माफी देना, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। तो हमें उनकी माफी नहीं चाहिए। वी डोंट वॉन्ट देयर अपॉलजी, देयर अपॉलजी। समझ आ गया? तो आप अगर किसी को माफ कर देते हो, यू फॉरगिव दैट पर्सन, कोई आपसे माफी मांग रहा है तो वो क्या कहेगा? मैं माफी मांगता हूं, आई अपोलोजाइज। तो ये वही क्या है? अपॉलजी है। ठीक है भाई? तो ये घर उनका है, दैट हाउस इज देयर्स, ये उनकी समस्या है, दिस प्रॉब्लम इज देयर्स, दिस प्रॉब्लम बी देयर्स। ठीक है भाई? समझ आया? अरे मन के फंडे कुछ क्लियर हुए? एक कह रहा है सर मैं आपको माफ नहीं करूंगा, मत कर, मेरी की झोटी खोलेगा, है? है भाई? ना करे, तेरे जैसे बतेरे कंधे होंगे, है भाई? वाह रे वाह बावड़े, इन्हें चीज मेरा लिया। चुटकुला सुना दिया तन्ने तो। चलो, इट, इट्स यूज फॉर ऑब्जेक्ट, एनिमल, वेदर, टाइम। तो ये जो इट है ना, ये इस्तेमाल किया जाता है जानवरों के लिए, ठीक है, और मौसम के लिए, टाइम के लिए। और जब आपको ये ना पता हो कि ये मेल है फीमेल है, मेल फीमेल नहीं है, उससे याद आया, मैसेज किसने करा था मेरे को अभी कि सर मैं आपको माफ नहीं करूंगा, कोई निखिल, निखिल नाम का था। तो निखिल बेटा, इट का मतलब समझ आ गया ना? है? चलो बढ़िया है। तो इट का मतलब यह है या ये, तो यह एक काला कुत्ता, यह एक काला कुत्ता है, इट इज अ ब्लैक डॉग। ठीक है? और शाम के 7 बजे हैं, तो उसका टाइम क्या बताओगे आप? कैसे बताओगे बेटा? हैं? ओ मेरे नन्हे, नन्हे कुमार, नन्हे कुमार, शाम के 7 बजे हैं, इट इज 7 PM, इट इज 7 PM। और फिर अब ये दूसरे वाला इट है जो आपके ऑब्जेक्ट की जगह पे जा सकता है। क्या तुम्हें ये करना आता है? डू यू नो हाउ टू डू इट? ये मुझे दो, ये मुझे दो, गिव इट टू मी, मैं ये नहीं कर सकता, आई कैनॉट, आई कैनॉट डू इट, आई कैनॉट डू इट। ओके? कई बार तो मेरे को लगता है मेरे को ना स्टैंड अप कॉमेडी भी एक आधी जगह जाके शुरुआत करनी चाहिए, है ना?
किस किस को लगता है मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकता हूं? आ, आ, आ। मेरे को बाकी बचपन में ना एक्टिंग का भी शौक था, लेकिन अगर कोई वेब सीरीज में मेरे को विलेन का रोल दे दे ना, ये एक ऐसी चीज है जो कास्ट लाइफ में बचा हुआ है। किसी छोटी मोटी वेब सीरीज में विलेन का रोल और करेंगे एक बार। मैं अपने आप को बॉबी देओल मानता हूं, रणबीर कपूर नहीं मानता कभी भी। ठीक है भाई, चलो। इट्स, अब ये जो इट्स है ये क्या बताएगा? रिलेशन बताएगा दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, क्लियर? तो मुझे इसकी कीमत का नहीं पता, आई डोंट नो इट्स वैल्यू। तो मान लो घड़ी है, कोई कार है, तो अगर आप उससे रिलेटेड कोई एडजेक्टिव पूछते हो, भाई उसका काम, उसका नाम, उसकी कीमत, उसका कलर, तो आप पूछोगे आई डोंट नो इट्स वैल्यू। मुझे इसका रंग पसंद है, आई लाइक इट्स कलर। अब ये जो इट्स है और एक ये भी इट्स है, इन दोनों में फर्क है, बता दूं एक बार। एक तो देखो ये होता है बेटा, एक तो होता है इट्स यानी उसका, ठीक है, कि मुझे उसका कलर पसंद है, आई लाइक इट्स कलर। ठीक है, एक होता है ये इट, इसका मतलब होता है इट इज कि ये मेरा डॉगी है, इट इज माई डॉग। समझ आ गया? क्लियर? कोई गलती तो नहीं करोगे? सर आप विलन नहीं हीरे लगते हो, होट हो, विलन का रोल करते हुए अच्छा नहीं लगेगा। चलो भाई, डोंट माइंड, कैन यू रिपीट हिम लाइन, आई कांट अंडरस्टैंड बिकॉज, आपने भी अधूरा ही छोड़ दिया ना। हिम को दोस्तों देखो, ही का बनता है हिम, ठीक है, ये है वह, और इसी का बनेगा उसे, जिसका मतलब क्या है? हिम, कि मैं उसे जानता हूं। ठीक है, और मैं कहता हूं ये घड़ी उसे दे दो, तो क्या आएगा बताओ जल्दी? इसका मैं बना दूंगा आई नो हिम। तो ये जो हिम है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो हिम है बेटा, ये हमेशा लास्ट में आएगा, इस बात का याद रखना। ठीक है, तो मेन जो सब्जेक्ट होता है वो तो पहले ही आएगा, लेकिन इसके बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट हो तो ये चला जाता है इंग्लिश बनाते टाइम सबसे लास्ट में। इन चीजों का ध्यान रखना बस। समझ आ गया? ओके, तो ये घड़ी उसे दे दो, गिव दिस वॉच टू हिम, गिव दिस वॉच टू हिम। ओके, समझ आया भाई? आज हम मोदी जी बात किया है, वाह भाई वाह। तो मोदी से बात करके यह जगह मिली तन है, मोदी से बात करके यहां पे आया है, बता। बहुत बढ़िया, मोटिवेट होकर आया है, डिमोटिवेट होकर आया है? सर आपका पिंड कौन सा है? भाई पिंड मेरा है देवराड़ा गांव भिवानी में, ठीक है, भिवानी शहर में। अब दोस्तों देखो, ये देखो सुतराहा छोरा है। और एक बात और भाई, पिछली जो मेरी वीडियो थी ना, उसमें कई लोगों ने पता है क्या बोला मेरे को? बोला सर आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है। एक दो थे कोतरू टाइप के, वो बोले मतलब मैसेज करने लग जाते हैं ना, तो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो गंदी मछली से याद आया, वो निखिल कहां चला गया? कहां गया निखिल बेटा? मेरे से गुस्सा है क्या अब भी? चलो, आपने मेरे साथ मुंबई चाहा, वहां पर मैं आपका लड़का नाटक शहर में आकर है। वाह, मैं यहाँ इंग्लिश सिखा रहा हूं, लोगों ने हिंदी की भी वो कर रखी है, बैंड बजा रखी है। देखो, कई बच्चे कह रहे थे, कई नहीं दो तीन थे,
उन्होंने ये कहा कि सर आपने जो पिछली वीडियो में डाउनलोड करने के लिए 1000 वर्ब्स की जो पीडीएफ दी थी वो डाउनलोड नहीं हो रही है। अब आप सबके सामने मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मेरी वेबसाइट है बेटा, आपको वेबसाइट पर जाना है www.englishlovers.in। जैसे ही आप इस पर जाओगे ये खुल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ग्रामर पर जाओ, ग्रामर पर क्लिक करके वर्ब्स पर क्लिक करो। मैंने आपके सामने ही करा होगा, है ना। अब देखो ये खुल गई 1000 इंग्लिश वर्ब्स, रीड मोर पर क्लिक करो। इसने ना खोल दियो, ये ऐड है। जैसे ही आपने क्लिक करा ये आ जाएगा 1000 वर्ब्स डाउनलोड पीडीएफ। ये देखो भाई क्या है, 1000 वर्ब्स डाउनलोड पीडीएफ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने खुलने लग जाएगा ये ओपनिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तब तक हम एक दो चुटकुले कर लेते हैं आपस में। ठीक है, सर 12th के पेपर आ गए हैं और अभी तक इंग्लिश पढ़ना तक नहीं आता, क्या करूं? पेपर मत दे भाई, हैं? ये कह देना कि मैंने ड्रॉप कर दिया, मतलब इससे अच्छा क्या होगा, आपकी इंसल्ट हो। ठीक है, तो इससे अच्छा आप पेपर मत दो। सर मेरा रिश्ता भुवन नाम के बंदे से हुआ है, मुन्नू शर्मा। वाह 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 वाह, सत्येंद्र सर जी हम लाइन में था, आया है, लेट मी क्लियर कैसे पे अनदर एग्जांपल प्लीज। भाई दोबारा देख लिए रहे, 50% हो गई है। ठीक है, अब मेरे को पता है क्या, ये चश्मे लगने के बाद भी ये कंप्यूटर दूर रहता है ना, तो इतना क्लोजली दिखता नहीं। मैं अगली क्लास से क्या करूंगा, इस कंप्यूटर को थोड़ा सा टेबल ने सरका लिया करूंगा। ठीक है, अब देखो आपके सामने खुल गया, ये है 1000 इंग्लिश की वर्ब्स। ये देखो भाई एक से लेके, अब देखो बेटा एक बात है, अगर ये आपको अभी साफ नहीं दिख रही वो इसलिए कि इसका जो फाइल का साइज है वो मैंने छोटा किया आप लोगों के लिए, ताकि आप प्यार से डाउनलोड कर लो। तो बेटा डाउनलोड करके आप अपने फोन में देखोगे ना, ये फॉन्ट आपको क्लियर दिखेंगे। ठीक है, यहां क्लियर इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि ये स्क्रीन बड़ी कर रखी है मैंने। ठीक है, अगर मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर दूंगा, ये देखो ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है अब मेरे को। तो आप फोन में देखोगे क्लियर दिखेगा, आप इसका प्रिंट आउट निकलवाओगे वो भी क्लियर होगा। तो अब इससे ज्यादा और क्या मैं करूं भाई, मैंने घर ने ले जाओ। ठीक है, अब है इंग्लिश लवर्स। ठीक है, अच्छा निखिल सिंह आ गया वापस, कह रहा है सर मैं आपको बहुत मारूंगा। मारूंगा तो मैं भी बहुत आपको वापस में, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा, समझ रहे हो, है निखिल बेटा? चलो कोई नहीं, मौज ले बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है सर, प्लीज स्पीक क्लास 7 ऑनलाइन। भाई क्लासेस का नहीं हो सकता। आप मुनीर का मुनीर का आपके कितने पास है बेटा? मुनीर का मुझसे उतना ही दूर है जितना ये कंप्यूटर। सर ये फ्री है क्या? मैंने ट्राई किया था। हाँ बेटा ये फ्री है, ये आपको मैंने करके इसीलिए दिखाया ताकि कोई मुझ पे बाद में ब्लेम ना डाले। ठीक है, तो ये मेरी एप्लीकेशन है भाई, इस पर आ जाओ। और ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल। तो आप सब जितने भी अभी देख रहे हो ना, सारे के सारे इंस्टाग्राम पर जरूर आओ। मैंने अभी रील्स डालनी स्टार्ट करी हैं, तो डेली यूज की जितनी भी आप कॉन्वर्सेशन होती है ना, तो जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, जो आप प्रैक्टिस के लिए जरूरी होते हैं, वो सारा अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो मैं सो रहा था तो उसका भी बताया है। ये अपने गेमर फ्लीट भाई, ये रोहित भाई, मतलब जहां जाता हूं मिलता हूं लोगों से। बाकी ये भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके। और किसी की कोई समस्या? बेटा ब्लॉक करने से तो क्या होगा, देख ब्लॉक कर करके मैं थक लिया ऐसे लोगों को। कोई बात नहीं, ये भी अपने बालक हैं, है ना। कोई बच्चा शरारती होता है तो माँ बाप उसको बेदखल थोड़ी ना कर देते हैं, लेकिन समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक बात देखो ना, इतनी डांट सुनने के बाद भी अगर बच्चा बार बार आ रहा है तो इसका मतलब उसके दिल में भी प्यार तो है ही हमारे लिए, है कि नहीं? निखिल कहाँ चला गया, भाग गया? कोई बात नहीं। चलो बच्चों,
आज के लिए इतना ही। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको अभी दे दूंगा 5 मिनट बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक में मेरे और भी डिस्क्रिप्शन है भाई। किसी को पीडीएफ चाहिए हो पेड वाली तो वो भी ले लो, उसमें मैंने हिंदी के मीनिंग भी दे रखे हैं वर्ब्स के, 1200 वर्ब्स, 500 वर्ड मीनिंग है। और अगर आप मेरा कोर्स लेते हो ना तो ये सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिलती है। मतलब कोर्स की वीडियो तो मैं फ्री में देता हूं जैसे यूट्यूब पे दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन इन पीडीएफ के नाम के मैंने चार्ज रखे हुए हैं ताकि आप कुछ पेन लो, समझो, सीरियसली लो और चीजें करो, ठीक है। ओके ओके गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में। नेक्स्ट बैच शुरू करेंगे भाई अगला महीने, राइट। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।